अकेला ओम का उच्चारण सभी प्रकार के अभ्यासों पर भारी है, क्योंकि ओम का उच्चारण करते हो तो ये आपका ईश्वर प्रणिधान हो जाता है, और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति समर्पण। तो जब आपके अंदर समर्पण की भावना आ जाती है पूरी तरह से, तो आप बिना योगाभ्यास किए स्वयं योग सिद्ध हो जाते हो, आपको परमात्मा स्वतः मिल जाते हैं। तो इसलिए मात्र ओम का उच्चारण करने मात्र से आप बहुत ऊर्जावान बन सकते हो, क्योंकि ओम मास्टर बीज मंत्र है, आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है। इसको बोलोगे तो सभी प्रकार के चक्रों की स्पीड बढ़ती है, और जब चक्रों की स्पीड बढ़ेगी लगातार तो आपका ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, ऊर्जा स्तर बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वायरस बैक्टीरिया कहाँ आपके पास भटकने वाले हैं। इसलिए जब कुछ नहीं आता है या समय का अभाव हो, टाइम ना हो, तो आप ओम का उच्चारण जरूर करें। हमने इस अभ्यास को लगातार करके ये पाया है कि हमने जो सोचा है वही हो जाता है। आप कुछ समय बाद जो भी सोचोगे, जिसकी याद करोगे, वही आपके सामने आ जाएगा। इसलिए यह बहुत ही चमत्कारी है, बहुत सारे मिरेकल को देता है। आपका 1.25 घंटे का रेकी ध्यान अकेले ओम का उच्चारण उस पर भारी है। चलिए इसको बाहर निकालिए, ठुड्डी को कंठकूप से जोड़िए और नाभि को अंदर सटाइए और रोक के रखिए। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। मणिपुर चक्र की ऊर्जा जब बढ़ती है तो आपका पाचन तंत्र देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, अपने अपने एक सात्विक चिंतन। बीमारियों का कनेक्शन यही से शुरू होता है। उच्चारण करने पर आप बंधुत्व भाव के गौरव को ऊपर जाके आपके ब्रेन में जाके बंधुत्व भाव के गौरव को ओ जग वालो जानो, सहयोग करो, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। को यहाँ असुविधा होती थी, तो सर ने आज हम लोगों के साथ अच्छे संकल्प के साथ योगाभ्यास शुरू किया है और बोला है कि मेडिटेशन के लिए आप सब लोगों को बहुत अच्छे कमरे की व्यवस्था सरकारी रूप से करवाएं। तो सर के लिए तालियां बजा दीजिए। आ जाइए, आओ बैठ जाओ, श्रेष्ठी दीदी आ जाओ और रोक के रखें। एक बार फिर ला के रोक के रखें, वापस आओ। इस विश्व का रूप नया, चलिए इसके बाद में इस विश्व का रूप नया, हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया, हर एक मानव में दया। ये आपका चक्रासन, और जब आप चक्रासन लगाते हो तो आपकी हाइट बढ़ती है। के भाईचारे की कोशिश करिए सर, अभी नहीं आएगा, कोशिश करना का अभ्यास करने से आपस के आपकी कमर दर्द की समस्या महिमा ठीक हो जाती है। पहचानो, आज सहयोग करो, सहयोग। उत्तान पादासन करोगे तो आपको कब्ज की शिकायत यदि है तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि लोअर इंटेस्टाइन पे दबाव पड़ने से वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आती है। चलिए इसके बाद सेतुबंध आसन, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए कमर के पास अपने पंजों को ले आइए। और अपने कमर को उठाइए श्वास भरते हुए, सेतुबंध बनाइए। उज्जाई में आपको श्वास दोनों नासिका से गले में भरते हुए हृदय तक ले जानी है, और थोड़ी देर बाद फिर आपको राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे प्राणवायु को बाहर जाने देना है। उज्जाई का अभ्यास 5 से 10 बार कर लेने से आपका गला शुद्ध होता है, गले की सारी बीमारियां ठीक होती हैं। अभ्यास के दौरान वार्ता नहीं करनी है और लगातार अपने अभ्यास को ध्यानपूर्वक करना है। ये सारी वसुंधरा, ये सारी वसुंधरा, इस
जग में कोई पराया नहीं। ओ, इस जग में कोई पराया नहीं, सबको अपना मानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों। अंतिम अवस्था में आंख बंद और चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और वापस आइए, दूसरी ओर से पैर बदल के इसी अभ्यास को दोहराइए। हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों। गौमुखासन में आपकी बाइसेप्स मसल्स स्ट्रांग होती हैं। ध्यान रखें, गौमुखासन को करने से आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो भी कंट्रोल होता है। डायबिटीज पर भी यह आसन अच्छा काम करता है। Milinda Center. रुको। जलंधर बंद में आप प्राणवायु को अंदर भरते हुए ठुड्डी को कंठकूप से जोड़ें और दबा के रखें। वापस आए। इस तरह से 3 बार जलंधर बंद लगाते हैं। और अब उड्डयन बंद में आपको श्वास बाहर निकालनी है और प्राणवायु को बाहर निकालने के बाद आपको अपनी ठुड्डी को कंठकूप से जोड़ना है और दबा के रखना है। और उसी समय आपकी नाभि अंदर की तरफ इतनी दूरी तक ले जाएं कि आपको महसूस हो कि आपकी बैकबोन से आपकी नाभि सट गई है। और 20 सेकंड तक रोक के रखना है। रोकने के बाद वापस आएं और दोबारा से फिर उड्डयन बंद लगाएं। उड्डयन बंद सिद्ध होने के बाद ही आप नौली क्रिया कर सकते हो। उदर की मांसपेशियों को गोल गोल घुमा सकते हो और नौली क्रिया के माध्यम से आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हो। महत्वपूर्ण है उड्डयन बंद। इसी उड्डयन बंद में आप अपनी उदर की मांसपेशियों पर भी ध्यान लगाकर उनको भी मजबूत कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करते समय ध्यान रखें आवाज नहीं आनी चाहिए। बाई नासिका में जब आप प्राणवायु को भरते हैं तो निरीक्षण करते हुए कि उसमें शीतलता है या उष्णता है, और आप उसको यदि 3 सेकंड में भरते हैं तो फिर कुंभक लगाइए। दोनों नासिका को बंद करके आपको उस प्राणवायु को रोक के रखना है। और चाहे तो जलंधर बंद लगा के कुंभक लगा सकते हैं। फिर 3 सेकंड ही कुंभक लगाने के बाद आप उस प्राणवायु को दाई नासिका से जाने दीजिए और समय होगा 6 सेकंड। दोगुने टाइम में आप बिना आवाज के अपनी प्राणवायु को जाने दें। बाहर रोक के रखें 3 सेकंड। इसके बाद फिर वापस दाई नासिका से उसी प्राणवायु को 3 ही सेकंड में भरिए और फिर कुंभक लगाइए 3 सेकंड और फिर बाई नासिका से 6 सेकंड में जाने दीजिए। यह होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अच्छे संकल्प और ध्यानपूर्वक इस प्राणायाम को यदि आप नियमित करोगे, आधे घंटे तक जो व्यक्ति करता है तो उसकी समस्त व्याधियां ठीक होती हैं। अनुलोम विलोम करते समय ध्यान रखें
आवाज नहीं आनी चाहिए। बाई नासिका में जब आप प्राणवायु को भरते हैं तो निरीक्षण करते हुए जो उसमें शीतलता है या उष्णता है, और आप उसको यदि 3 सेकंड में भरते हैं तो फिर कुंभक लगाइए। दोनों नासिका को बंद करके आपको उस प्राणवायु को रोक के रखना है, और चाहे तो जलंधर बंद लगा के कुंभक लगा सकते हैं। फिर 3 सेकंड में कुंभक लगाने के बाद आप उस प्राणवायु को दाहिनी नासिका से जाने दीजिए, और समय होगा 6 सेकंड। लोगों के टाइम में आप बिना आवाज के अपनी प्राणवायु को जाने दें, बाहर रोक के रखें 3 सेकंड। इसके बाद फिर वापस दाहिनी नासिका से उसी प्राणवायु को 3 ही सेकंड में भरिए, और फिर कुंभक लगाइए 3 सेकंड, और फिर बाईं नासिका से 6 सेकंड में जाने दीजिए। यह होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अच्छे संकल्प और ध्यानपूर्वक इस प्राणायाम को यदि आप नियमित करोगे, आधे घंटे तक जो व्यक्ति It is just on the 7th sky I was. It's really nice. Thank you. I would really like to thank Dr. Raman Kumar Dikshit for teaching us yoga, and also the district magistrate. He came here and boost our enthusiasm. That's really, really good. Thank you.